नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें, जबलपुर से आ रही एक बड़ी खबर, जहां महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल की लापरवाही, जहां अंधेरे में डूबा महाकौशल का सबसे बड़ा अस्पताल, खबर मिल रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की बिजली गुल है। 2 घंटे से भी ज्यादा भीषण गर्मी से मरीज परेशान हैं, हलकान हैं, और बिजली बंद हो जाने से स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। दरअसल मरीजों को डॉक्टर्स और स्टाफ ने लौटा दिया है। आपातकालीन विभाग में इलाज करवाने के लिए जो मरीज पहुंचे थे, मेडिकल अस्पताल प्रबंधन की ओर से लापरवाही का मामला सामने आया। आपको बता दें, ये महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही का एक मुजाहरा। आपको बता दें, अंधेरे में डूबा है पूरा महाकौशल का सबसे बड़ा यह अस्पताल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की बिजली गुल है और काफी देर तक भीषण गर्मी में मरीज हलकान होते रहे। बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त है और इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, अंधेरे में ही पूरा अस्पताल डूबा हुआ है और ऐसे में मरीजों का क्या इलाज होगा, यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरीज को डॉक्टर्स और स्टाफ ने लौटा दिया और आपातकालीन विभाग में इलाज करवाने के लिए जो मरीज पहुंचे थे, उन्हें भी सेवाएं नहीं मिल पाई। मेडिकल अस्पताल प्रबंधन की ओर से घोर लापरवाही का ये पूरा मामला सामने आया। महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, अंधेरे में डूबा ये सरकारी अस्पताल है और जहां पर मरीजों को बेरंग लौटाना पड़ा डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा। इमरजेंसी में भी मरीजों को नहीं मिला केयर, और अब क्या है आगे स्थिति, डिटेल्स पहुंचाएंगे आप तक। बढ़ते आगे, पुणे हिट एंड रन मामले में बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्लड सैंपल बदलने के बदले लिए गए रुपए जब्त कर लिए गए हैं। पुणे क्राइम ब्रांच ने 3 लाख रुपए जब्त किए। दरअसल ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर ने पैसे लिए थे और डॉक्टर ने पैसे लेकर ब्लड सैंपल बदल दिया था। ये हैं डॉक्टर श्रीहरि हरलोर और डॉक्टर अजय तावड़े। इनके ताव में आने के बाद पहले तो घूस लेने वाला ये डॉक्टर, धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं डॉक्टर, और ये हाल है इन डॉक्टर्स का। रुपए के प्रभाव में आकर अपने ही प्रोफेशन से गद्दारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज से ठीक 4 दिन बाद तिहाड़ जेल जाना उन्हें पड़ सकता है। और लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। और आम आदमी पार्टी के मुताबिक ये नई याचिका, जिसमें अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते तक बढ़ाए जाने की मांग की गई है, और इसके लिए तर्क ये दिया गया है कि केजरीवाल की तबीयत ज्यादा खराब है, उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके लिए उनको पीईटी स्कैन समेत कई जांच कराने की आवश्यकता है। आप नेता आतिशी ने केजरीवाल की तबीयत खराब होने का हवाला दिया, तो वहीं बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। एक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। भ्रष्टाचारियों की जगह वहीं होनी चाहिए जहां कानून तय करता है, और अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो ऐसे लोग जिनके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए साहब, ये उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको राहत दी थी कि वो कैंपेन कर सके, तो वो वाला मुद्दा तो अब चलेगा नहीं। हाँ, आपको हेल्थ के हिसाब से कुछ आपको करवाना, वो अलग बात है, वो एक अलग बेल उनको मूव करनी चाहिए। और भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें, सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सख्त है। आचार संहिता के बाद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई और ई रिक्शा की अव्यवस्थाओं पर लगाम लगाने की तैयारी है।
घर से 15 किलोमीटर के दायरे में ई रिक्शा चलाया जा सकेगा। आचार संहिता के बाद ड्राफ्ट तैयार होगा। ये ई रिक्शा जो कई लोगों के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन है, तो सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए चलता फिरता यमराज बन जाता है। इस ई रिक्शा की वजह से कई लोगों की जान गई है, कई लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। चूंकि ये ई रिक्शा जिसमें सवारी भरने के लिए ई रिक्शा चालक कहीं भी जहां मन किया वहीं रोककर सवारी बिठाने लगते हैं, और ऐसे में सड़क पर तेज गति से चल रहे वाहन कई बार इस चलते फिरते छोटे यमराज से टकराकर मुक्तिधाम को जा चुके हैं। हमने इसका ड्राफ्ट जो है तैयार किया हुआ है, और ये ड्राफ्ट जो है जो सड़क सुरक्षा समिति होती है उसकी बैठक में लाया जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से ही इस ड्राफ्ट को अमल में लाया जा सकता है। और जबलपुर में निजी स्कूल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां शिक्षक और संचालक समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 स्कूल्स के 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि शिक्षक और संचालकों समेत कुल 11 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। 11 स्कूल्स के खिलाफ 20 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। 11 स्कूल्स के 20 लोग जिन्हें इसमें आरोपी बनाया गया है। दरअसल निजी स्कूल्स के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षक और संचालकों समेत कुल 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और मनेंद्रगढ़ में ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया। बस स्टैंड के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और काफी दूर तक ये आग फैलती गई। टाउन का ये दृश्य देखिए, जहां पर बत्ती गुल हो गई ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद। कई वार्ड्स में पावर सप्लाई भी ठप हो गई इसके प्रभाव से। और बढ़ते हैं आगे, खरगोन से की अहम खबर आपको बता दें। नर्सरी और जंगल में आग लगने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बलकवाड़ा वन क्षेत्र का यह पूरा मामला है। करीब 3 एकड़ के जंगल में आग लगी थी। मौके पर वन विभाग की टीम और ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। काफी मशक्कत यहां पर ग्रामीण, वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खरगोन से, जहां सामने आई तस्वीर, एक नर्सरी और जंगल में भीषण आग लगने का यह मामला सामने आया। और खबर धमतरी से, जहां खेत में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। पराली जलाने के दौरान आग भड़क गई और कई एकड़ में फैली आग। दरअसल आग बुझाने में ग्रामीण जुटे हुए हैं और खेत में भीषण आग लगने का यह पूरा मामला धमतरी से सामने आया। पराली जलाने के दौरान यह आग भड़क उठी। कई एकड़ में फैली आग और आग बुझाने का प्रयास ग्रामीणों के द्वारा किया गया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से आग की जो लपटें हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं, काफी दूर तक फैली हुई है। और ये भीषण आग पराली जलाने के दौरान फैल गई। और जबलपुर में एक शख्स को अर्धनग्न कर पीटा गया। गले में चप्पल की माला पहनाकर उसे घुमाया। स्थानीय लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। चाय दुकान संचालक के साथ मारपीट हुई और युवक पर भी धमकाने के आरोप लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तिलवारा थाने के राम नगरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये देखिए ये तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और एक शख्स को, एक युवक को अर्धनग्न कर पीटा गया। और खबर झाबुआ से, जहां करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी गई। आबकारी विभाग ने शराब की 9 गाड़ियों को पकड़ा। ग्वालियर से दादरा नगर हवेली जा रही थी ये शराब। गुजरात एक्साइज टीम मामले की जांच करेगी और जांच के बाद पता चलेगा ये शराब वैध है या अवैध।
और महासमुंद मेडिकल कॉलेज पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एनएमसी ने यह 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल शिक्षकों की कमी को लेकर यह एक्शन लिया गया। ऑनलाइन निरीक्षण में 40% शिक्षकों की कमी पाई गई थी और इसमें शिक्षकों की कमी कैसे दूर की जाएगी, इस पर जवाब भी मांगा गया। 2 महीने में शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि एनएमसी ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शिक्षकों की कमी को लेकर प्रशासन सख्त है। मेडिकल कॉलेज पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और बढ़ते आगे, खबर इंदौर से, जहां एमवाय अस्पताल में नशेड़ियों ने हंगामा किया। नशे में धुत एक शख्स और महिला ने जमकर उत्पात मचाया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारी से धूमा झटकी हुई है। अस्पताल में घंटों हंगामा चलता रहा। एमवाय चौकी पुलिस ने समझाकर मामला शांत कर दिया है। और यहां इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई जहां नशे में धुत एक शख्स और एक महिला की हंगामे की तस्वीरें सामने आई। एमवाय चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में नशेड़ियों के हंगामे को रोका। और खबर जबलपुर से, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई और बस पलटने से 17 यात्री घायल हो गए। 5 घायलों को जबलपुर रेफर किया गया। डिंडोरी से जबलपुर जा रही थी बस और बस को जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर के थाना कुंडम के पडरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कहते हैं जल है तो जीवन है। अब इस जीवन को बचाने के लिए भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक तस्वीर जो बैतूल से सामने आई, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सवाल उठाएंगे पीएचई विभाग पर। दरअसल शहर से दूर बर्रा गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को प्यास बुझाने के लिए नाले का गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गांव में 2 हैंडपंप्स हैं लेकिन दोनों सूख चुके हैं। संबंधित विभाग इससे बेखबर है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी निकाल कर लाना पड़ रहा है। हालांकि जब इस पूरे मामले का खुद सवाल खड़े करता है, ये पानी से बीमारी नहीं होती। और बढ़ते आगे दमोह से एक अहम खबर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जल संकट पर हरकत में आया प्रशासन। टैंकर भेजकर पानी की समस्या का भी फौरी हल निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने वीडियो प्रमुखता से जारी कर खबर दिखाई थी और इस पूरे मामले में पानी के लिए कुएं में लोग उतरते हैं और इस खबर को न्यूज 18 ने दिखाया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और टैंकर भेजकर पानी की समस्या को खत्म किया गया। कहां से आओ टैंकर? कौन पंचायत से आओ ना? दमोह से ये पूरा मामला सामने आया और जल संकट को लेकर खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। पानी कहां मरो जा रहा हो? पानी की समस्या को लेकर के जो वीडियो वायरल हुआ था उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले से ही हमारी टीम वहाँ के लिए सतर्क रही है। वहाँ पर एक मोटर पंप ऑलरेडी चालू है जिसके माध्यम से पानी लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा टैंकर्स के माध्यम से भी पानी की सप्लाई की जा रही है। जल्दी ही हम लोग वहाँ पर जो कुएँ या बोरवेल हैं अधिग्रहित करने का काम भी कर रहे हैं ताकि पानी की किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और खबर बालाघाट से, जहां अवैध रेत खनन और डंप पर कार्रवाई की गई। विधायकों के साथ प्रशासन ने छापा मारा। लाखों रुपए की रेत खनिज विभाग ने जब्त की है। एक पोकलेन मशीन भी जब्त की गई। और आपको बता दें कि वारा सिवनी कांग्रेस विधायक विवेक पटेल और कटंगी भाजपा विधायक गौरव पारधी ने छापा मारा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये छापामार कार्रवाई की गई। अवैध रेत खनन और डंप कर कार्रवाई की गई है। विधायकों ने यहां मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और छापामार कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए की रेत खनिज विभाग ने जब्त की है। एक पोकलेन मशीन जब्त की गई है। और वारासिवनी कांग्रेस विधायक विवेक पटेल और कटंगी भाजपा विधायक गौरव पारधी ने छापा मारा है।
3 रेत घाटों की स्वीकृति को लेके जनसुनवाई के कार्यक्रम थे, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हुए थे। आखिरी में जब कोलीवाड़ा पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे लोगों का कहना आया, स्थानीय सभी लोग आए हुए थे कि यहाँ पे 2 अवैध डंप हैं और अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। तो मैं और स्थानीय विधायक माननीय श्री विक्की पटेल जी, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग कटंगटोला सिंगोड़ी घाट पे आए। यहाँ पे हमने पाया कि अवैध डंप हैं, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। उसके तहत अब चूँकि जनसुनवाई थी सावंगी मौजूदा कोलीवाड़ा जनसुनवाई के बाद समय यहाँ पहुँचे कटंगटोला सिंगोड़ी और हमने पाया वाकई यहाँ बहुत अवैध। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, लोहानी बिल्डिंग में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सड़ी गली हालत में लाश मिली है और एक युवक की हत्या कर शव को दफना दिया गया था। मृतक की पहचान कर ली गई है। दरअसल फिल्मी स्टाइल में प्रेमी ने प्रेमिका के पति की हत्या कर डाली। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शव को दफनाया गया था और उसकी पहचान बाद में कर ली गई है। सड़ी गली हालत में ये लाश मिली है और बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रेमिका के पति की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही था। नरसिंह फर्जीवाड़ा मामले में दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अत्यधिक गंभीर प्रकरण है। स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय कई वर्षों से भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। सीबीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनकी जांच सीबीआई क्यों नहीं कर रही है? यह सवाल उन्होंने सरकार से पूछा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से, और जांच के बारे में पूछा है दिग्विजय सिंह ने। सीबीआई इस मामले की जांच आखिर क्यों नहीं कर रही? और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के सबसे पहले फैसले लाउडस्पीकर मामले में हाईकोर्ट ने खंडवा कलेक्टर और संभाग आयुक्त को निर्देश जारी किए हैं और 30 दिन में न्यायोचित निर्णय लेने की बात कही है। मामले में खंडवा जिले के याचिकाकर्ताओं ने एक पिटीशन लगाई, जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा निर्देश पारित हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में जिला कलेक्टर सहित कमिश्नर और प्रदेश के प्रमुख सचिव से मांग की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस के अनुसार अपने धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की विधिवत अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि हाल ही में एक बार फिर से प्रदेश भर में लाउडस्पीकर्स को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट गए और एपीसीआर की मदद से हम इस मुकदमे में यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमको ये संतुष्टि वहाँ मिली है कि हमारे जो आवेदन हमने दिए हैं उस पर जिला कलेक्टर साहब को और संभाग आयुक्त साहब को दोनों को निर्देश किए गए हैं कि भी इसमें आप जल्द से जल्द जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो करें। सभी धार्मिक अनुयायी जो भी लोग हैं, मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के, मस्जिद और गिरजाघर के, सभी लोगों ने अपनी बात रखी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके द्वारा जो निश्चित डेसिबल निर्धारित है उसके आधार पे हमको परमिशन स्वीकृति दी जाए। जो डेसिबल का आप बोल रहे हैं, ये तो जब कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसके संबंध में जब हमसे अनुमति ली जाती है तो हम अनुमति देते हैं कि दिन में जो है अधिकतम 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तक का ध्वनि का उपयोग आप कर सकते हैं करके। बाकी जो धार्मिक स्थलों में किसी भी प्रकार का डेसिबल की मात्रा निर्धारित करते हुए अनुमति नहीं है। देखिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, ऐसी हमको जानकारी दी गई है। तो इस पर माननीय न्यायालय के द्वारा जो निराकरण होगा उसी के बाद कोई बात करना संभव। और बीजापुर में इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया, जहां सर्च के दौरान जवानों ने इसे पकड़ा। आपको बता दें कि फरसेगढ़ इलाके से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार नक्सली कई वारदातों में शामिल था, आईईडी ब्लास्ट मामले में शामिल था और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया, सर्च के दौरान जवानों ने पकड़ा। फरसेगढ़ इलाके से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार नक्सली कई वारदातों में शामिल था, आईईडी ब्लास्ट मामले में भी इसके शामिल होने की बात सामने आई है। और बीजापुर से ये बड़ी खबर, 2 इनामी नक्सलियों को धर दबोचा गया और कई वारदातों में शामिल इन नक्सलियों को अब
गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि आईईडी ब्लास्ट मामले तक में शामिल रह चुके हैं। और खबर दिल्ली से, वाराणसी की फ्लाइट में बम की खबर। दरअसल दिल्ली वाराणसी फ्लाइट में बम की सूचना, जांच के लिए आइसोलेशन बे में प्लेन लाया गया। विमानन सुरक्षा बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। सुबह 5:35 पर दिल्ली से वाराणसी जा रही थी फ्लाइट। वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर मिली। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। शंकर, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं ये फ्लाइट में बम होने की सूचना के बारे में? विमान को उसके बाद जांच पड़ताल किया गया और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बहुत कम ऐसा समय देखने को मिलता है कि जब इमरजेंसी गेट से तमाम यात्रियों को बाहर निकाला गया और निकालने के बाद उन तमाम यात्रियों को जो बकायदा जांच पड़ताल किया गया और उस विमान को आइसोलेशन के लिए भेजा गया और तत्काल प्रभाव से सीआईएसएफ इसके साथ साथ अन्य एजेंसियों की टीम वहां पे पहुंची और उस विमान को खंगाल दिया। और पूरे उस विमान की अगर बात करें तो ये विमान को दिल्ली से वाराणसी जाना था और इसी दौरान में बम होने की जानकारी मिली। उसके बाद उस विमान को खंगालने का काम किया जा रहा है। जी, अब नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नतीजों के दिन का इंतजार खत्म। न्यूज 18 पर महा एग्जिट पोल। वोटिंग खत्म होते ही दिखाएंगे परिणाम की हूबहू तस्वीर। किसको कितनी सीटें, किसको कितने वोट, पूर्ण बहुमत या होगी जोड़ तोड़। नतीजों से पहले नतीजों का पूरा गणना देखिए। सबसे सटीक और भरोसेमंद महा एग्जिट पोल 1 जून शाम 5 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।